हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आज से मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं टेस्ट एनजी के बारे में कि टेस्ट एनजी क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और किस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह देखते हैं और किस तरीके से हम एक प्रॉपर ऑटोमेशन सूट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग टेस्ट एनजी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेस्ट एनजी होता क्या है, व्हाट इज टेस्ट एनजी। सो इसके लिए अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलूं तो इसके डॉक्यूमेंटेशन भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट इज टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी का मतलब होता है टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क इंस्पायर्ड फ्रॉम जे यूनिट एंड एन यूनिट बट इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो टेस्ट एनजी क्या है? एक टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क है जो कि इंस्पायर्ड है जे यूनिट और एन यूनिट से, और इसके अंदर और बहुत सारी नई फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से ये बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत ही पावरफुल आपका टूल बन जाता है ये। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नई है और अगर आप टेस्ट एनजी को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एनोटेशंस। तो इसके कुछ एनोटेशन होते हैं जैसे कि एट टेस्ट, एट बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर शूट, आफ्टर शूट। तो इससे क्या होता है कि ये प्रॉपरली एनोटेशंस होने से आप कोई भी जब मेथड लिखते हैं या कोई क्लास बनाते हैं तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आप कर सकते हो, उसे काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसे रन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक इसमें थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम आगे चल के कोड लेवल पे देखेंगे। तो ये पर पर मेथड पर थ्रेड यूज होता है। इसमें मल्टी थ्रेड सेव भी होता है और फ्लेक्सिबल टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो टेस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ताकि अपने टेस्ट केसेस को काफी फ्लेक्सिबल कर पाए। इसमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी हो सकती है बाय यूजिंग एट डेटा प्रोवाइडर, वो भी देखने वाले हैं। और पैरामीटर्स भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप कोई चीज पैरामीटराइज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे एक लाइन है, पावरफुल एग्जीक्यूशन मॉडल, नो मोर टेस्ट स्वीट। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि अगर आपने कुकुम्बर बीडी इस्तेमाल किया होगा, सो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि आपको बीडी लिखना होता है, फिर आपको ब्लू कोड लिखना होता है, आपको एक टेस्ट रनर क्रिएट करना होता है, रनर फाइल, और उसके थ्रू आपको टेस्ट केस रन करना होता है, राइट? फिर आपको रिपोर्टिंग अलग से एड अप करनी पड़ती है। तो ये बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ती है एक सूट बनाने के लिए। लेकिन टेस्ट इंजन में खुद की रिपोर्टिंग है और आपको ये सब चीजें अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ती। आपको सिंपल अपना मैथड लिखना है और उसके ऊपर एनोटेशन लगाना है और वो आप उसको इजिली रन कर पाते हैं। तो आपको मल्टीपल फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो डिफॉल्ट JDK फंक्शंस फॉर रन टाइम एंड लॉगिंग, सो कोई डिपेंडेंसी वगैरह की इस तरीके से अलग सी जरूरत नहीं होती। अपने आप में काफी कंप्लीट और काफी अच्छा पैकेज होता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो आप चाहेंगे मेवन रिपोजिटरी पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते थे। इसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये है इसकी डिपेंडेंसी। तो आप इसे कॉपी करेंगे और pom.xml में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अपनी मेवन रिपोजिटरी के थ्रू भी आप जाके इसको इजिली वहां से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेवन रिपोजिटरी में आप जाएंगे, टेस्ट एनजी सर्च करेंगे, आपको टेस्ट एनजी मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको लेटेस्ट वाला आप उठा के इसको कॉपी कर लीजिए और अपने pom.xml में डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और उसके बाद इसको आप डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर लीजिए। आपका ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी टेस्ट केस अगर हम रन करते हैं तो उसे मतलब अगर हम लिखते हैं उसे रन कैसे करना है। क्योंकि बिजली कुकुम्बर में क्या हम बात करें तो उसमें हमें टेस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी एक टेस्ट केस सिंपल उठा लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे, मैं प्रॉपर, चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक वॉइड सेटअप, और मैं यहाँ पर वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, और यहाँ पर आपका आएगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ google.com। परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए मेरा सिंपल सा मैं छोटा सा टेस्ट केस लिखा हुआ है जिसपे हम ये देखेंगे कि आपका वेब ड्राइवर इंस्टाइज है, क्रोम ड्राइवर, और यहाँ पर एक google.com ओपन हो जाए। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे मेन मेथड चाहिए या फिर आप उसे टेस्ट रनर के थ्रू चलाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप टेस्ट यूज करें तो आपको एनोटेशन मिलता है एट टेस्ट, आप इसे यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से
इसको testng.annotation.test के रूप में इसको यहाँ से वो इंपोर्ट कर लेगा। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा रन testng। तो राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेस्ट केस चल पड़ेगा। ठीक है, देखिए इनिशियलाइज हो गया और यहाँ पर आपका टेस्ट केस रन कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप टेस्टng को रन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे google.com ओपन हो गया, राइट, और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि डिफॉल्ट सूट टोटल टेस्ट रन पास 1 फिल 0 स्किप 0। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर टेस्टng के थ्रू आप चीजों को रन कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं। आपको कोई भी स्टेप डेफिनेशन लिखने की या फिर टेस्ट रन फाइल बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टेस्टng में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका एनोटेशन। तो जिस तरीके से यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन हमने लिखा है उस तरीके से इसके और एनोटेशन भी होते हैं, तो मैं उसको आपको लिख देता हूँ। तो एनोटेशन होते हैं जैसे आपका है बिफोर सूट, मैं इसका सीक्वेंस भी आपको बताते चल रहा हूँ ताकि, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस क्या है इसका। तो बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर आपका आएगा बिफोर क्लास, फिर आपका आएगा बिफोर मेथड, उसके बाद आपका आएगा टेस्ट, और फिर जिस सीक्वेंस में ये आपके स्टार्ट हुए हैं उसी सीक्वेंस में ये बंद हो जाएंगे। यानी कि आपका सबसे पहले क्या होगा, आफ्टर मेथड आएगा, उसके बाद आपका आएगा आफ्टर क्लास आएगा, उसके बाद आपका आएगा आफ्टर टेस्ट, एक सेकेंड, आफ्टर टेस्ट आएगा, और उसके बाद आएगा आफ्टर स्वीट। अब ये बेसिकली ये जो एनोटेशंस हैं ये हैं क्या, ये बेसिकली काम क्या करते हैं और एग्जैक्टली ये है क्या, किस यूज में आते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एनोटेशंस होते क्या हैं, ये बेसिकली एक टाइप के कोड आइडेंटिफायर हैं जो कि किसी भी मेथड को या किसी भी क्लास को जब आप इसको यूज करेंगे तो वो क्या करता है, इसको या इसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, एक कोड आइडेंटिफायर है विच कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ अ मेथड ऑफ अ क्लास, जिससे भी आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो है जैसे मैं आपको दिखाया था मैंने कि एट टेस्ट हम जब करते हैं तो वो टेस्ट केस रन होता है। ठीक है, तो ये किस लिए होगा, ये आपका टू रन टेस्ट केस, जो आपका टेस्ट केस रन होना है, जो मेन टेस्ट केस है, जो आपका यूज केस है, उसे रन करने के लिए आप यूज करते हैं। अब है बिफोर स्वीट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास और बिफोर मेथड। जैसा कि नाम ही है कि जब अगर आप किसी भी मेथड के ऊपर एड बिफोर मेथड एनोटेशन लगा देंगे तो वो क्या होगा, उस मेथड को चलने से पहले वो चलेगा। ठीक है, वो बिफोर मेथड चलेगा। अगर आप लगा देंगे बिफोर क्लास तो वो क्या होगा, उस क्लास लेवल पे लग गया बिफोर क्लास। फिर बिफोर टेस्ट यानी बिफोर टेस्ट के पहले चलेगा। बिफोर सूट यानी कि बिफोर सूट, सूट को जब से मल्टीपल सूट क्रिएट करते हैं तो वो पर्टिकुलर सूट से पहले चलेगा। और सेम यहाँ पर भी जैसे आपका बिफोर मेथड चलेगा, फिर टेस्ट चलेगा, फिर आफ्टर मेथड चलेगा, बिफोर क्लास चलेगा, फिर टेस्ट चलेगा, फिर आफ्टर क्लास चलेगा। तो ये इस तरीके से जो है सीक्वेंस है वो आपके सीक्वेंस फॉलो होते हैं। ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एग्जैक्टली ये सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को मैं आपको प्रॉपर्ली रन करके दिखाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ही जो सीक्वेंसेस हैं इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे क्योंकि एनोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एनोटेशंस के अंदर भी हम बहुत से पैरामीटराइज इसको कर सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर इसके अंदर भी आते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत बेसिक से रहे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में जो है आपका कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होगा। तो वो क्या होता है कि वो चीज़ों में जानता है कि आपको ऑटोमेशन तो ऑलमोस्ट आता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और कितना डीप आप सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, कितनी पकड़ आपकी अच्छी है उसके ऊपर। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी बेसिक से बताऊँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऑटोमेशन सूट के इस जितने भी एनोटेशंस है उसको वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद उसके आगे हम पैरामीटराइज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में।
अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस आपके लिए उस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।